हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी फॉर जिप्स। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। ठीक है, जो हमारा टाइडोफाइट्स है उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, स्लेजिनेला, एक्विसिटम, मार्सिलिया, एंड्राइनिया पिटेरिस। ठीक है, तो एक एक करके हम जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो स्लेजिनेला, क्लब मॉस और स्पाइक मॉस से रिलेटेड है। ठीक है, सो यही वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, स्लेजिनेला जो है उसका कॉमन नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्लेजिनेला एक टाइडोफाइट्स में ही एक प्लांट है। सो स्लेजिनेला का जो कॉमन नेम है वो क्या है? क्लब मॉस। ये क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको स्पाइक मॉस भी कहते हैं। सो जो स्लेजिनेला है उसका कॉमन नेम पूछ लिया जाता है कि स्लेजिनेला का कॉमन नेम क्या है, तो क्लब मॉस एंड स्पाइक मॉस, ये दो नेम्स जो हैं वो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम्स है वो भी दिखाया गया। देखिए, स्लेजिनेला जो है वो कुछ इस तरह का होता है। जो डायग्राम्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में। ये सेंटर में बिल्कुल एक लेयरिंग आ रही है। ठीक है, लीव्स जो हैं काफ़ी छोटी छोटी लीव्स हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फ़िगर है, एक डायग्राम है। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, डिवीज़न जो है वो हमारा लाइकोफाइटा, जो क्लास है वो होगी लिग्युलोप्सिडा, ऑर्डर है स्लेजिनेलेसिया, फैमिली है स्लेजिनेसिया और जीनस हमारा क्या होगा? स्लेजिनेला। ठीक है, यहाँ पर एक फ़िगर दिखाई गई है स्लेजिनेला की, ये आप देख सकते हैं। सो ये जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन जो है ये भी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, सिस्टमेटिक पोजीशन उसकी। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। सो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा है, फर्स्टली जो हमारा स्लेजिनेला है ये इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉस एंड स्पाइक मॉस। इसको हम क्या कहते हैं? क्लब मॉस और स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं। एंड इट हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ल्ड्स में आपको सभी जगह पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड एबिडेंट इन ट्रॉपिकल एंड ग्रो इन ग्राउंड एंड शेडी प्लेसेस। ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? या तो ग्राउंड एंड शेडी प्लेसेस पे, जहाँ पर छाया होगी, नमी होगी, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो है स्लेजिनेला की वो कौन सी है? हमारी स्लेजिनेला क्रायूसिएना। ठीक है, ये इसकी मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो आप इस पर लिख भी लीजिए इंपॉर्टेंट, या इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। सो ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ इन स्लेजिनेला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्लेजिनेला क्रोसियाना, ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की बात करें, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर है स्लेजिनेला की वो किस तरह की होती है, देखने में कैसी लगती है। सो जो उसकी प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी क्या होती, कैसी होती है? स्पोरोफाइट्स होती है और डिफरेंटेटेड होती है रूट्स में, स्टेम्स में, लीफ में, लिग्यूल्स में एंड राइजोफोर्स में। ठीक है, सो जो इसकी प्लांट बॉडी है वो डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको फिगर जो है ये भी जूम करके दिखा देती हूँ स्लेजिनेला का। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेम है। ठीक है, स्टेम में डिवाइडेशन है। वेंट्रल लीव्स हैं, जो सबसे ऊपर टॉप की लीव्स होंगी उनको हम वेंट्रल लीव्स कहेंगे। जो सेंटर में जो लीव्स हैं यहाँ पर, इनको क्या कहा जाएगा? डोर्सल लीव्स। और नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आपका रूट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, राइजोफोर्स प्रेजेंट है। राइजोफोर्स हमेशा ऊपर की साइड में होंगे और जो नीचे की साइड में यहाँ वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? रूट्स। ठीक है, स्टेम प्रेजेंट है और ये क्या है? काफ़ी सारी लीव्स प्रेजेंट है। लीव्स तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी लीव्स है, ये सब लीव्स हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर जो है ये स्लेजिनेला की एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है और इसको हम वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें इसकी रूट्स की, इनकी जो रूट्स है, द रूट्स ऑफ यंग स्पोरोफाइट इज़ ऑफ प्राइमरी रूट वाइल अदर्स आर एडवेंटिशियस।
ठीक है। इसमें आपको प्राइमरी रूट्स जो हैं वो तो देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही साथ जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। रूट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रूट्स कितनी टाइप की होती हैं। 2 टाइप की रूट्स होती हैं आपकी, एक तो फाइबर्स रूट होती हैं और एक होती हैं आपकी एडवेंटिशियस रूट। जो आपकी फाइबर्स रूट होती है वो कुछ ऐसी होती है, सपोजिंगली आपका सॉइल है, ठीक है, तो जो फाइबर्स रूट हैं वो कुछ इस तरह की होती है, एक पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, जो मोस्टली आपकी हर्ब्स में देखने के लिए मिलती हैं। और जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है वो कुछ इस तरह की रूट्स होती हैं। यहाँ पर इस तरह का एक बीच में मिड होगा और फिर इससे बहुत सारी रूट्स निकलेंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी होती हैं आपकी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और ये वाली रूट्स कौन सी होती हैं आपकी फाइबर्स रूट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, द एडवेंटिशियस रूट्स आर एट द टिप्स ऑफ राइजोफोर्स। दैट मीन्स कि जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो कहाँ पर होंगी, राइजोफोर्स के टिप्स पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। राइजोफोर्स ये रहा आपका, यहाँ पर इसके टिप्स पे प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। एरियल रूट्स हैव डेवलप्ड कैप्स एंड एपिडर्मल सेल्स एंड एंटर सॉइल्स। जो एरियल रूट्स हैं वो कहाँ पर एंटर होंगी आपकी, जैसे ही सॉइल में एंटर्स होंगी तो एपिडर्मल सेल्स में क्या होंगी, वो डिवाइड होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो सेल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल सेल्स कहेंगे। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, ये जो फिगर है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर स्टेम है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये स्टेम का होगा, ठीक है, स्टेम है, और रूट्स है, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो रूट्स के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेम पे। स्टेम की अगर हम बात करें, सो स्टेम इज़ ग्रीन एंड डॉर्सी वेंट्रल एंड prostrate with short erect branches, and the branches are arranged dichotomously, and they are also pseudomonopodia, false growth from one point, ठीक है। दैट मीन्स के एक पॉइंट पर जो फॉल्स ग्रोथ है उसको क्या कहा जाएगा, pseudomonopodia, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द शूट एपेक्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एपिकल सेल इन मोस्ट केसेस। मोस्टली केसेस में सिंगल एपिकल सेल्स जो हैं एपिक्स पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेम के बाद अगर हम बात करें राइजोफोर्स की, सो राइजोफोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राइजोफोर्स प्रेजेंट है, ये रहे, ठीक है। इन सम स्पीशीज़ लीफलेस एंड कलरलेस ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट स्टेम नियर पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग, and these grow downwards and leave and have group of adventitious roots and they are called as rhizophores। और इनको क्या जाएगा, कहा जाएगा राइजोफोर्स कहा जाएगा। और ये कहाँ पर ग्रो होंगी, डाउनवर्ड्स में, नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे हमेशा राइजोफोर्स आपको। और किसके ग्रुप्स में देखने के लिए मिलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स के ग्रुप्स में, ठीक है। एंड सम साइंटिस्ट कंसिडर्ड दैम ब्रांचेज आर सम कंसिडर्ड them as roots and still other considers it is an organ for protection or other functions, ठीक है। जितने भी जो ब्रांचेस हैं इसकी वो कंसिडर्ड होंगी रूट्स में। रूट्स में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, नीचे की तरफ, नीचे की साइड में जो रूट्स हैं, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये रूट्स वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइजोफोर्स के बाद डिवाइडेशन किस में होगा, इनका नीचे की तरफ रूट्स में डिवाइडेशन होगा। बट रिसेंटली they are known as adventitious root and that have dichotomous branches at tip, ठीक है। जो adventitious roots जो हैं वो डिवाइडेड होंगी आपकी किस में, मोस्टली दे हैव adventitious roots में, बट दे हैव dichotomous branches at tips। dichotomous branches कहाँ पर होंगी आपकी, at the tips पर होंगी, ठीक है, at the tips पर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइजोफोर्स के बाद बात करते हैं हम लीव्स की। लीव्स की अगर हम बात करें तो जो हमारी लीव्स हैं, माइक्रोफाइल आर प्रेजेंट, ठीक है, माइक्रोफाइल प्रेजेंट होगा। लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल विंड एंड दे आर 2 टाइप्स। जो लीव्स हैं आपकी वो सिंगल विंड होंगी, दैट मीन्स कि जो वीन्स वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये सिंगल वीन्स होगा। और डिवाइडेशन होगा लीव्स का कितने पोर्शन में, आपका 2 पोर्शन में। ये देखिए इस तरह का जो ये वाला जो मैंने ब्लू किया है ये सिंगल विंड, ठीक है ना। एंड दे आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ आइसोफाइलस एंड सेकेंड वन इज़ एनाइसोफाइलस, ठीक है, आइसोफाइलस एंड एनाइसोफाइलस। एंड द एनाइसोफाइलस लीव्स आर इन पेयर्स, दे मे बी स्मॉल जो होंगी वो, दीज आर इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ स्टेम। जो स्मॉल्स वाली हैं वो कहाँ पर होंगी, आपकी डॉर्सल साइड ऑफ स्टेम, डॉर्सल साइड में होंगी स्टेम के। और जो लार्जन है वो कौन सी साइड में होंगे, आपकी वेंट्रिकल साइड ऑफ स्टेम। सो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लार्जर लीफ और स्मॉल लीव्स जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप इस फिगर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी।
लार्ज लीफ और स्मॉल लीव्स। ये देखिए यहाँ पर लार्ज लीफ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये वाली जो लीफ है ये कौन सी लीफ है आपकी, लार्ज लीफ। और ये वाली जो आपकी लीफ है यहाँ पर जो छोटी छोटी हैं, ये बीच बीच में जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट्स में, ठीक है, ये कौन सी हैं आपकी, स्मॉल लीव्स है। स्लेजिनेला पार्ट ऑफ अ प्लांट शोइंग एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। ये फिगर्स जो है आपको ऐसे समझ आ रहा होगा कलरफुल डायग्राम्स में। यहाँ पर सेम आपको वही वेंट्रल लीव्स है, डोर्सल लीव्स है, जो भी मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिग्यूल्स की। नेक्स्ट लिग्यूल्स की अगर हम बात करें, जो लिग्यूल्स है दे आर स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन एडेक्सियल साइड, दैट मीन्स एडेक्सियल साइड कहते हैं हम अपर साइड को, ठीक है, जो ऊपर वाली साइड से होती है, ऑफ द लीफ नियर बेस। इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड प्रोवाइड वाटर, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये वाटर को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं जो लिग्यूल्स होते हैं। एंड इसकी अगर मैं फिगर्स की बात करूँ, जैसे यहाँ पर लिग्यूल्स जो है, देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लिग्यूल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये रहा लिग्यूल्स। लीव्स की कहाँ पर होंगे, अपर साइड पे होंगे, दैट मीन्स कि अगर ये लीव्स है आपकी, ठीक है, तो लीव्स की ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली जो साइड है ये पूरी, ये क्या है हमारी अपर साइड है। और इसकी जो नीचे वाली साइड है जो आपको इस टाइम पे दिख नहीं रही है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी लोअर साइड। तो अपर साइड पर हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये अपर साइड पे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लिग्यूल्स। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, लिग्यूल्स, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये होगी हमारी लिग्यूल्स, यहाँ पर प्रेजेंट है। और बीच वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम क्या कहेंगे, मिडरिप, ठीक है। ये एक लीफ दिखाई गई है आपको, उस लीव्स में आप देख सकते हैं इसका जो डायग्राम्स है, एक यहाँ पर सिंगल स्लेजिनेला का लिग्यूल्स का डायग्राम है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको एक्सटर्नल डायग्राम दिखाया गया है, ये इंटरनली स्ट्रक्चर दिखाई गई है लिग्यूल्स की। अगर आप यहाँ पर देखें लिग्यूल्स को, तो आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे टर्मिनल पार्ट है, बॉडी ऑफ लिग्यूल्स है, ये बॉडी है यहाँ पर जितनी भी सेल्स है लिग्यूल्स की, ठीक है। यहाँ पर ग्लोसोपोडियम है, ये वाली जो सेल्स है ग्लोसोपोडियम प्रेजेंट होगा। एंड इस पोर्शन को हम, जो बाहर वाली जो लेयरिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, शीट्स। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम शीट, ठीक है। सो ये आपका लिग्यूल्स था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसी में, इसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। एक तो हम इसमें बात करेंगे स्टेम एनाटॉमी की, स्टीलर एनाटॉमी एंड लीफ की, और नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, रूट्स की, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकली हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेम एनाटॉमी की अगर हम बात करें, देखिए साइड में फिगर्स भी ऐड की गई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। फर्स्टली अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, सबसे ऊपर जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये वाला जो पोर्शन है इसका, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट में आपको जूम करके पहले स्ट्रक्चर ही दिखाती हूँ। ये देखिए स्ट्रक्चर जो है सबसे ऊपर की जो लेयरिंग है, दैट मीन्स कि ये वाली जो लेयरिंग है, इस लेयरिंग को क्या कहा जाएगा आपका, एपिडर्मिस। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाली जो लेयर्स आपकी जा रही है ना, जिसको मैंने ब्लू कलर से किया है, ये पूरी आपकी क्या होती है, एपिडर्मिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे आपकी क्या होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। देन क्यूटिकल्स के बाद आपकी कॉर्टेक्स होगी, कॉर्टेक्स के बाद आपकी पेरिसाइकल है, ट्रेबिक्यूली है, मेटाजाइलम है। ये सब जितनी भी फिगर्स हैं ये सब आपकी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जाइलम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होगा, वो देखने के लिए आपको मिलेगा। तो स्टेम की एनाटॉमी की अगर हम बात करें, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, थिक एपिडर्मिस होगी, ठीक है, और थिन वॉल्ड होगी, जो उसकी वॉल्ड है वो क्या होगी, थिन होगी थोड़ी। एंड रेक्टेंगुलर सेल्स होंगी, जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर होंगी। रेक्टेंगुलर शेप आपको पता होगा, कुछ इस तरह की जो शेप होती है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप। तो जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी आपकी, रेक्टेंगुलर होंगी, ठीक है। और रेक्टेंगुलर सेल्स के बाद कवर्ड विथ क्यूटिकल्स होंगी, और किससे कवर्ड होंगी, वो आपकी क्यूटिकल से कवर्ड भी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो मैनी लेयर्ड, कॉर्टेक्स की काफ़ी सारी लेयर्ड होंगी। एंड आउटर 2 to 4 यानी कि 2 से 4 जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होंगी, थिक वॉल्ड होंगी, और उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस, और जो इनर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस, ठीक है। सो बिलो इन थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। एंड सेंट्रल पोर्शन इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स बाय ए कैविटी हैविंग
एयर स्पेस, जो इसका सेंट्रल पोर्शन है जो कि सेपरेटेड हो रहा है कॉर्टेक्स से कैविटी, यहाँ पर क्या होता है आपका एयर स्पेस होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये जो स्पेस है ये क्या है आपका सब एयर स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोडर्मिस की, सो एंडोडर्मिस जो है द कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल टिश्यू इज़ कनेक्टेड बाय, जहाँ पर कॉर्टेक्स और सेंट्रल टिश्यू क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे बाय रेडियली इलोंगेटेड सेल्स एंड कॉल्ड एज ट्रेबिकुलिया, ठीक है। एंड द कंटेन्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ट्रेबिकुलिया आर मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स। आई होप स्टेम एनाटॉमी जो है वो आपको क्लियर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिगर्स अगर आपको याद करनी है। ये अगर आप एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर जो याद कर लेते हैं, आपको थ्योरी में तो इसकी हेल्पफुल रहेगी, आपके प्रैक्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सपोजिंगली अगर आपको कोई परमानेंट स्लाइड दे दी जाती है स्पॉटिंग में और आपको कहा जाता है कि आप स्लेजिनेला की पहचानिए इसको कि किसकी स्लाइड है, तो अगर आप जैसे ही इस फिगर को देखेंगे, स्टेम की एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको एक समझ आ जाएगा कि ये किसकी स्टेम है। जो स्ट्रक्चर दी गई है, जो स्लाइड दी गई है आपको किसकी है, वो स्लेजिनेला की स्टेम है, ठीक है। सो इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये फिगर्स भी दिखाई गई हैं स्टेम्स की, ठीक है। स्टीली की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। यहाँ पर मैं आपको जो डायग्राम्स है वो थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टीलीस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है, स्क्लेरन कायमा है, देन कॉर्टेक्स है, ठीक है। यहीं पर ही इसका डाइसेक्शन जो है वो कट किया गया है और इसमें पेरिसाइकल, ट्रेबिक्यूल्स है, एंडोडर्मिस है, प्रोटोजाइलम है, देन कॉर्टिकल सेल्स हैं, एंडोडर्मल्स इनिशियल है, पेरेनसाइकल सेल्स है, एयर कैविटी है, मेटाजाइलम है, ठीक है। ये सब फिगर्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एकदम क्लियर है, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर आप फिगर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टीलर सिस्टम की, सो स्टीलर सिस्टम क्या होता है, जो हमारा पेरिसाइकिल है, एंड देयर इज़ सिंगल लेयर्ड ऑफ पेरिसाइकिल फॉर्म्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। वहाँ पर क्या होंगे, हमारी जो सेल वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, जो पेरिसाइकिल जो फॉर्म करेगा सेल्स को, वो जो सेल्स होंगी हमारी वो कैसी होंगी, थिन होंगी, ठीक है। थिन क्या होंगी, हमारी बहुत ज़्यादा बारीक होंगी। थिन का मतलब होता है बारीक होना और थिक का मतलब होता है थोड़ा मोटा होना, ठीक है। एंड इनक्लोजिंग वस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यूज़ जो है जाइलम एंड फ्लोएम्स वो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम, दे आर फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा कॉम्पिनियन सेल्स आर absent and phloem surrounds by xylem completely, ठीक है। एंड जाइलम प्रेजेंट इन सेंटर, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होगा वो आपका ऑक्यूपाइड टू एंड्स ऑफ मेटाजाइलम से होगा, एंड जो मेटाजाइलम है वो ऑक्यूपाइड होगा आपका द मेजर पोर्शन ऑफ स्टीली से, ठीक है। ये दो पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स फाइबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जो भी हमारे कंपोज होंगे ट्रैकिड्स वो क्या होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स, एंड फाइबर्स क्या होंगे, आर absent। नेक्स्ट मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ इसकी टीएस ऑफ स्टेम की, वैसे आपने भी ऊपर भी देखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयरिंग है, फर्स्ट लेयरिंग जो है ये क्या होगी आपकी, क्यूटिकल होगी, देन एपिडर्मिस है, पेरिसाइकल है, एयर स्पेस है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है और ट्रेबिकुलिया है। ये सब जो है फिगर्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, यहाँ पर आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिखाया गया है, देखिए कलरफुल जो स्ट्रेनिंग है उससे। राइजोफोर्स की हम बात करें, सो जो राइजोफोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रूट्स से पहले क्या है, राइजोफोर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। फिगर्स में सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था। सो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस, जो बाहर वाली जो लेयर्स है वो किसकी बनी हुई होगी, आपकी एपिडर्मिस की बनी होगी। एंड इट इज़ ऑफ थिक वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड सेल्स, ये क्या होगी, थिक वॉल्ड होगी और सिंगल लेयर्ड सेल्स होगी जो एपिडर्मिस है। ये वाला जो पोर्शन है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है जिसको मैंने ब्लू किया है, ये सब क्या होगा आपका आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको एपिडर्मिस कहा जाएगा राइजोफोर्स में, ठीक है। एंड इट इज़ थिक वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड सेल्स, एंड बीनीथ द एपिडर्मिस देयर इज़ कॉर्टेक्स। फर्स्ट इज़ हाइपोडर्मिस, जिसको हम क्या कहेंगे, थिक वॉल्ड भी कहेंगे। थिन वॉल्ड जो होगी इसकी पैरेन्काइमेटस रीजियन होगी, ठीक है। एंड इनर मोस्ट लेयर इज़ एंडोडर्मिस, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी आपकी, एंडोडर्मिस होगी। नेक्स्ट जो है थिन वॉल्ड पेरिसाइकल इज़ प्रेजेंट अराउंड द वस्कुलर टिश्यू,
एंड स्टीली इज़ प्रोटोस्टीली, जाइलम इज़ इन सेंटर एंड फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम। जाइलम कहाँ पर होगा? सेंटर में होगा, और फ्लोएम किसके चारों तरफ होगा? किसके सराउंडेड में होगा? जाइलम के। दैट मीन्स कि अगर आपका जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है तो जाइलम सेंटर में है, तो इसके अराउंड अप में क्या होगा? आपका फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होगा इस तरह से। ठीक है, फिगर्स जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, राइजोफोर्स की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सबसे ऊपर की तरफ क्या है? आपका एपिडर्मिस प्रेजेंट है, देन क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद आपका हाइपोडर्मिस है। ठीक है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, फ्लोएम है, एंड कॉर्टेक्स है, यहाँ पर आपका प्रोटोजाइलम है, एंडोडर्मिस है, मेटाजाइलम है, पेरिसाइकल्स हैं। ठीक है, ये सब जो है आपके प्रेजेंट हैं इसमें, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट साइड में टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ राइजोफोर्स भी है स्लेजिनेला का, जिसमें सेंटर में बीच में आपके क्या है? कॉर्टेक्स है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है सारा ये कॉर्टेक्स है। फर्स्ट ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, देन स्क्लेरेनकाइमा है, एंडोडर्मिस है, फ्लोएम है, और क्या है? प्रोटोजाइलम है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें राइजोफोर्स के बाद लीफ एनाटॉमी की। ठीक है, स्लेजिनेला की जो लीफ है उसका जो डायसेक्शन है वो यहाँ पर दिखाया गया है, टीएस ऑफ लीफ दिखाई गई है। ठीक है, तो स्लेजिनेला टीएस ऑफ लीफ जो है अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी ऊपर की साइड में। इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच बीच में स्पेस देखने के लिए आपको मिला है, ये इसको मैंने ब्लू डॉट से किया है, ये सब क्या है? आपका इंट्रासेलुलर स्पेस है। एंड मीजोफाइल सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट है। लोअर एपिडर्मिस है एंड वस्कुलर बंडल्स हैं। ये जो बीच में पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा है? आपका वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर प्रेजेंट एंड they are one called thick and contains chloroplast. Stomata are present on upper and lower epidermis, but majority have in lower side. And below the epidermis there is mesophilous tissues having thin-walled parenchyma cells, and these contain chloroplast or have small and large air space. कहीं पर जो स्पेस है वो काफ़ी क्या होगा? स्मॉल होगा, कहीं पर क्या होगा? काफ़ी लार्ज होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा लार्ज है स्पेस और यहाँ पर काफ़ी स्मॉल है। यहाँ पर भी लार्ज है स्पेस और यहाँ पर स्मॉल स्पेस जो है वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन सेंटर। वस्कुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेंटर में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है सब के सब क्या है? हमारे वस्कुलर टिश्यूज़ है। ठीक है, एंड फ्लोएम हैज़ फ्यू सीव सेल्स एंड मैनी पैरेन्काइमा एंड वस्कुलर बंडल्स इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर फॉर्मिंग बंडल शीट। जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे? सिंगल लेयर फॉर्म्स बंडल शीट से। ठीक है, ये इसकी लीफ एनाटॉमी है। ये स्ट्रक्चर्स भी मोस्टली पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, और एग्ज़ाम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल्स में भी ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो पूछी जाती है, लीफ एनाटॉमी ऑफ स्लेजिनेला। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम स्लेजिनेला में। लिग्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो लिग्यूल्स हैं हमारे सरफेस व्यू ऑफ लीफ शोइंग, यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो 2 ऐड किए गए हैं। देखिए आप, ऊपर टॉप में क्या है? आपका लीफ एपेक्स प्रेजेंट होगा, मिडरिब होगी, ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ब्लू डॉट से कर रही हूँ ये मिडरिब है। लिग्यूल्स है, ये भी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताए हैं लीव्स में, यहाँ पर जो कि किसका काम करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। एंड ग्लोसोपोडियम है। ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर है, एपेक्स ऑफ लिग्यूल्स है, ग्लोसोपोडियम है एंड ग्लोसोपोडियम शीट्स है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो ग्लोसोपोडियम शीट्स हैं वो स्लेजिनेला में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? आपके लिग्यूल्स में। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है, और आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ जाए, फिलअप्स आते हैं उनमें आ जाता है। ठीक है, इसकी रूट्स एनाटॉमी की बात कर लेते हैं अगर हम। नेक्स्ट फर्स्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर मोस्टली एपिडर्मिस ही होगी। ठीक है, जो कि सिंगल लेयर्ड होगी एंड कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल। और किससे कवर्ड होगी? थिन क्यूटिकल से क्या होगी? वो कवर्ड होगी। एंड रूट्स हेयर आर absent and arise from epidermis. Beneath the epidermis wide zone of cortex is present and outer hypodermis endodermis. Outer hypodermis have sclerenchyma cells. ठीक है, and endodermis is inconspicuous and single layers pericycle is present and protostele is next and xylem is surrounded by phloem. xylem किससे सराउंडेड होगा? आपका phloem से सराउंडेड होगा। ठीक है, फिगर्स मैं आपको दिखा देती हूँ स्लेजिनेला टीएस ऑफ रूट्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर्स में, अपर लेयर्स एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है। ठीक है, एंड क्यूटिकल्स के बाद एक मिनट,
रूट्स एनाटॉमी में फर्स्टली अगर ऊपर हम बात करें, सबसे पहले एपिडर्मिस जो है वह प्रेजेंट होगी, ठीक है। एपिडर्मिस होगी, क्यूटिकल्स होगी, मेटाजाइलम है, रूट्स हेयर्स हैं, हाइपोडर्मिस है, प्रोटोजाइलम है, फ्लोएम है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है और कॉर्टेक्स है, ठीक है। इस तरह से, और जो जाइलम है वो सराउंडेड हुआ रहता है किससे, आपका फ्लोएम से। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। रूट्स एनाटॉमी के बाद यहाँ पर एक स्लेजिनेला ट्रांसफर सेक्शन रूट्स का है, सेम वही स्ट्रक्चर है, दोबारा सेट की गई है अलग उस पर स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके ये वाला जो पोर्शंस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन जो है ये वाला, ये जो लेयरिंग्स आपको दिख रही है ये वाली, ये सब क्या है, इसके राइजोफोर्स हैं, ठीक है, या फिर इनको रूट्स हेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो इस तरह से निकल रहे हैं ब्लू कलर से, जिसको मैंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोस्टिली की, ठीक है। प्रोटोस्टिली जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोटोस्टिली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हैप्लोस्टिली, सेकंड वन इज़ एक्टिनोस्टिली एंड थर्ड वन इज़ प्लेक्टोस्टिली, ठीक है। जो आपकी प्रोटोस्टिली है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिगर्स में भी, ये डायग्राम्स में आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए जो आपकी हैप्लोस्टिली है, ठीक है, हैप्लोस्टिली और जो प्लेक्टोस्टिली है ये दो हैं, और जो थर्ड है आपका एक्टिनोस्टिली, उनको डिवाइड किया गया है एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टिली एंड एम्फियोसिफनोस्टिली में, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर इस तरह की जो राउंड अप शेप है, ये राउंड शेप आप देख सकते हैं। जो ब्लू वाला जो कलर है वो किसको डिफाइन कर रहा है, फ्लोएम को, ग्रीन जाइलम को, और जो पिंक है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, पिथ को, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप देखें ईयूस्टिली में, तो यहाँ पर जाइलम भी प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो इस तरह की आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है ना यहाँ पे, इस तरह से ये, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका ये पूरा ग्रीन है, तो ये क्या है आपका जाइलम हो गया है, ठीक है। और जो ये वाला जो पोर्शन है जो कि ब्लैंक दिखाया गया है येलो कलर का, इसको क्या किया गया है, फ्लोएम, ठीक है। और पिथ जो है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, मिड रिब में यहाँ पर क्या है, ये पिथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक्टोस्टिली की अगर हम बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेंटर में, ठीक है। जो पूरा का पूरा ये पिथ है, पिथ के बीच में यहाँ पर डॉट्स के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपके जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और डिक्टियोस्टिली में क्या है, डिक्टियोस्टिली में सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, देन जाइलम जो है वो सेंटर में है, ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस तरह के इसे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है आपको, ठीक है। यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, और जो बाहर वाला जो पोर्शन है सारा, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, फ्लोएम है, ठीक है। सो ये प्रोटोस्टिली है, दे आर फर्दर इन 3 टाइप्स, ठीक है। इनको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोटोस्टिली कितने टाइप्स की होती हैं, या फिर हैप्लोस्टिली बताइए, एक्टिनोस्टिली बताइए, प्लेक्टोस्टिली बताइए, तो आप यहाँ से फिर जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। इसकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल इन स्लेजिनेला इज़ करेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड बोथ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग आर गैमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर इंडिपेंडेंट एंड सम स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो मोस्टली क्या करेंगी, वेजिटेटिव प्रोडक्शंस को शो करती हैं। एंड स्पोरोफाइट्स वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यहाँ पर देखिए जो स्पोरोफाइट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट अगर हम बात करें, दे आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड ट्यूबर प्रोडक्शंस। 2 प्रोडक्शंस हैं जो कि मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के लिए हैं। सबसे पहले है एडवेंटिशियस ब्रांचेस, के कोई भी ब्रांचेस हैं एडवेंटिशियस, ठीक है, और वो ग्रो होकर के वो बीच में से टूट जाती है, तो उससे क्या होगा, नया प्लांट बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, न्यू स्लेजिनेला बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एडवेंटिशियस ब्रांचेस से हो रहा है, या फिर ट्यूबर प्रोडक्शन है कि जो इनके ऊपर जो ट्यूबर्स हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये यहाँ पर ट्यूबर्स प्रेजेंट है, ये रहा, ये यहाँ पर ये ट्यूबर प्रेजेंट है, ठीक है। इस ट्यूबर से भी न्यू प्लांट्स का क्या हो सकता है, जर्मिनेशन हो सकता है। तो यही क्या होंगे, हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। जर्मिनेटिंग ट्यूबर्स जो है, ट्यूब्स आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए मिली है आपको, ठीक है। और जो ट्यूबर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर्स के जो 2 डॉट्स हैं, ये क्या हैं आपके ट्यूबर्स हैं, प्लांट बॉडी ऑफ tubers and the byproduction of resting birds at the ends of aerial branches and leaves and can survive in adverse condition upon reaching suitable condition and they develop into new plants, ठीक है। और ये क्या करेंगे, यहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, ये जो ट्यूबर्स हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर बात करें तो दे आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है, जो स्पोर्स हैं उनसे रिप्रोडक्शन होगा। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोस्पोर
फर्स्ट वन इज़ माइक्रोस्पोर ऑफ स्मॉलर साइज प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रोस्पोर्स ऑफ लार्ज साइज प्रोड्यूस इन मैक्रोस्पोरेंजिया। जो स्मॉल साइज़ होंगे माइक्रोस्पोर्स वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेंगे, और जो लार्ज साइज़ के माइक्रोस्पोर्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपके मैक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर्स में भी देख सकते हैं मैक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक की, सो स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ligulates leaves called sporophyllus, and these sporophyllus are organized to form strobili at the end of shoots। ठीक है, यहाँ पर जो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मैक्रोस्पोरेंजियम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, उसको देखिए। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरोफाइल। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोफाइल। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोफाइल, मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोफाइल्स। और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोर्स। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोर्स। ये सब में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो these sporophytes in strobilus is arranged just like bracts in angiosperm plants, and that's why it is also called as sporangioferous spike। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया की। स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम्स जो है वो आपको फिगर्स ए में दिखाया गया है, और एक मैच्योर मेगा स्पोरेंजियम जो है वो आपको फिगर बी में दिखाया गया है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम बात करें मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया की, जो कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स की अभी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, स्टॉक्ड होंगे एंड ओवल एंड वेरिंग इन शेप्ड होंगे। ठीक है, जो शेप्ड है वो कैसी होगी, उनकी वेरिंग शेप्ड होगी। एंड जो मेगा स्पोरेंजियम्स हैं, मेगा स्पोरेंजियम्स कैसे होंगे आपके, दे आर स्टॉक्ड एंड 4 लोब्स होंगी इसके अंदर। ठीक है, 4 लोब्स प्रेजेंट होंगी एंड लार्ज होंगे, बड़े होंगे साइज़ में, और प्रेजेंट होंगे एट द बेस ऑफ स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये बेस। ठीक है, एंड स्पोर्स आर ऑफ लार्ज साइज। जो स्पोर्स हैं वो भी कैसे होंगे, लार्ज साइज़ के होंगे, बड़े होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मेगा स्पोरेंजिया। और जो स्मॉल्स होंगे उनका नाम क्या रखा गया है, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्ड स्पोरेंजिया, 2 लेयर्स स्पोरेंजियल वॉल एंड सराउंडिंग द टेपेटम एंड स्पोरेंजियस टिश्यूज़। एंड टेपेटम जो होगी इज़ डेवलप्ड फ्रॉम इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरेंजिया वॉल। जो टेपेटम है वो डेवलप्ड होगी कहाँ से, इनर मोस्ट लेयर्स की स्पोरेंजियल वॉल से। एंड बोथ साइड इन द साइज, लोकेशन एंड नंबर ऑफ स्पोर्स। और इनके बोथ साइड जो साइज़ हैं, लोकेशंस हैं, नंबर्स जो हैं स्पोर्स, वो डिवाइडेशन होगा। एंड टू रिलीज स्पोर्स बोथ स्पोरेंजिया फ्रॉम वर्टिकल क्लेफ्ट इन वॉल। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर्स है स्पोरेंजिया की। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं, एंड माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो माइक्रोस्पोर्स हैं और जो मैक्रोस्पोर्स हैं वो किस में डेवलप्ड हो जाते हैं, आपके मेल्स एंड फीमेल्स गैमेटोफाइट्स में। ठीक है, एंड जर्मिनेशन इन प्रिकोशियस विद इन द वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, एंड मेल गैमेटोफाइट्स इज़ रिलीज्ड एट 13 सेल्स स्टेज, while female gametophytes come at various stages and depending upon the species। ठीक है, एंड फर्दर्स अगर हम बात करें रिप्रोडक्शंस में माइक्रोस्पोर्स की, जो कि फ्यूचर मेल गैमेटोफाइट्स होगा, जिससे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ठीक है, सो द माइक्रोस्पोर्स आर वेरी मिनट इन साइज एंड रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 0.015 to 0.05 mm। ठीक है, इतनी ज़्यादा ये छोटी होती है। एंड सून आफ्टर सेपरेशन, जैसे ही सेपरेशन होगा फ्रॉम द टेट्रड, दे विल बी ट्राइलेटेड बट ग्रेजुअली एज्यूम्ड ए सब स्फेरिकल शेप। देखिए जैसे ही डिवाइडेशन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होगी, आपकी ट्राइडिएटेड स्ट्रक्चर होगी, जिसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट है, एक्साइन प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले लेयर को एक्साइन कहा जाएगा, देन इंटाइन होगा, न्यूक्लियस होगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। ये 4 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एंड द स्पोर्स वॉल इज़ 2 लेयर्ड। स्पोर्स वॉल जो होगी 2 लेयर्स की होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आउटर एक्साइन होगी, इंटर एक्साइन होगी,
जो बाहर वाली होगी उसको आउटर एक्साइन कहा जाएगा, जिसको हम एक्सोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं, और जो इनर इंटाइन होगी उसको एंडोस्पोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। एंड द स्पोर्स कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड नाइट्रोजिनस मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, मेगा स्पोर्स हैं और यहाँ पर क्या है आपके एंडोस्पोर्स हैं। मेगा स्पोर्स की बात हो रही है अभी। ठीक है, जो हमारे मीसोस्पोर्स हैं, सॉरी, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो क्या होंगे हमारे, माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे हमारे, मेल गैमेटोफाइट्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगा स्पोर्स की। ठीक है, मेगा स्पोर्स जिनको फ्यूचर फीमेल गैमेटोफाइट्स कहा जाएगा। इसमें अगर आप देखें जो इनका साइज़ है वो 1.5 से लेके 5 mm तक होगा। ये जो साइज़ होगा मेगा स्पोरोफाइल्स का, ठीक है, ये 1.5 से लेके 5 mm तक होगा। ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड ट्राई जिलेटेड शेप होगी बट बिकम सब स्फेरिकल्स ऑन सेपरेशन एंड द वॉल ऑफ मेगा स्पोर्स इज़ वेरी थिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिक होगी, मोटी होगी मेगा स्पोर्स, और जो मैक्रोस्पोर्स है वो क्या होगी, थिन होती है, वो थोड़ी बारीक होती है। एंड द मिडिल में मीजोस्पोर्स एंड ए थिन इंटाइन, एंड जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या है मेगा स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं मेगा स्पोर्स की, जो कि क्या होंगे हमारे फ्यूचर मेल गैमेटोफाइट्स होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छा कलरफुल डायग्राम्स जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का, मैक्रोस्पोर्स का और मेगा स्पोर्स का। दैट मीन्स जो आपका ये वाला पोर्शन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली फिगर में आप देखिए, जो ये वाला जो आपका पोर्शन है यहाँ पर ये रेड कलर्स के जो आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं, सारे आपके स्पोर्स हैं। ठीक है, ये स्पोर्स हैं और बाहर की तरफ लेयरिंग है, ये लेयरिंग है और उसके अंदर क्या है, ये स्टोरेज है। यहाँ पर एक स्टोरेज आपको दिखाई दे सकता है। ये सब कलरफुल डायग्राम्स है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे गया था ना, ये यहाँ पर ये स्पोर्स थे, यहाँ पर सेम ऐसे ही ये स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस है और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ये एक पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स जो हैं, जो आपके मैक्रोस्पोर्स हैं वो फ्यूचर मेल गैमेटोफाइट्स होंगे, और जो आपके मेगा स्पोर्स हैं वो फ्यूचर क्या होंगे, फीमेल गैमेटोफाइट्स होंगे। तो ये भी पूछ लेते हैं कि स्लैजिनेला में जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो मेगा स्पोर्स हैं या फिर मैक्रोस्पोर्स हैं। तो आप याद रखेंगे जो फीमेल वाले हैं वो क्या है, आपके मेगा स्पोर्स हैं। आई होप ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको स्लैजिनेला जो है वो उसके सभी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, वीडियो समझ आती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स जिनके आने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, उनको बिल्कुल पॉइंटेड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।